नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस भानुमति का कुनबा बनता जा रहा है, जहां विचारों की मतभेदता के कारण एक एक करके अलग अलग गुट बन रहे हैं। और ये गुटबाजी की वजह से इस बार भी यानी 2024 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में ऐन वक्त पर पासा पलटा और बीजेपी कांग्रेस से जीती जताई बाजी हाथ से ले गई। अब क्या है प्रदेश में कांग्रेस के हालात और क्यों हमें कहना पड़ रहा है कि गुटबाजी फिर से हावी है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा विरोधी गुट एक बार फिर एकजुट हो रहा है। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमा एकजुट हो रहा है। इसके लिए करनाल को फोकल प्वाइंट चुना गया है। पिछले 13 दिनों में 2 बार सभी हुड्डा विरोधी करनाल में एक मंच पर आ चुके हैं। इस बार बहाना था असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी के जन्मदिन का। 18 सितंबर को गोगी के 70वें बर्थडे पर हुई सभा में सांसद कुमारी सैलजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके पूर्व सांसद बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत कई नेता पहुंचे। गोगी की गिनती कुमारी सैलजा के खास करीबियों में होती है। इस कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वीरेंद्र सिंह मंच पर मजाकिया अंदाज में उम्र का हवाला देते हुए खुद को नेतृत्व की लड़ाई से बाहर बता रहे हैं। फिर कुलदीप शर्मा की ओर उम्र का हवाला दिया। वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हुड्डा भी मेरे से 1.5 साल ही छोटा है, इसलिए वो भी जाएगा। हम सभी से सैलजा 15-20 साल छोटी है, इसलिए बदलाव की लड़ाई का नेतृत्व बहन करेंगी। कांग्रेस किसी के घर की प्रॉपर्टी नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने माइक पर कहा। मंच पर कुलदीप शर्मा पूर्व स्पीकर बैठे हैं। पिछले दिनों सैलजा जी करनाल गई थी। सैलजा के करनाल जाते ही 25% कांग्रेस इकट्ठी हो गई थी। अब 75% बची है, इसको भी कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस किसी भी एक व्यक्ति की यानी उनके घर की प्रॉपर्टी नहीं है, दौलत नहीं है। अगर वीरेंद्र सिंह भी निकलकर ये कहे कि मेरे साथ चलो तो मत चलना। अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस के साथ लगना है, तभी वो साथ चले। सैलजा के पास अभी राजनीति का समय है। वीरेंद्र ने आगे कहा। पंडित कुलदीप शर्मा कह रहे थे कि ये तो चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इसका सत्य बुरा मानेगा मेरा छोरा, यो मेरे कहां चिपट गया। लेकिन यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि शमशेर सिंह गोगी के पास समय है 15-20 साल की राजनीति करने का। बहन सैलजा जी के पास समय है और इस समय आप कांग्रेस को मजबूती दे, उसे और मजबूत करें। एक ये गया, एक मैं गया और हुड्डा भी चला जाएगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसे नौजवान आगे निकले जिनके मन में यह हो कि हरियाणा से बेईमानी का राज खत्म करना है। लोगों के साथ जुड़कर लड़ाई लड़ना चाहता हूं और आप उस लड़ाई का नेतृत्व करो। मुझे पता है कि सैलजा जो हमारी बहन है, ये तेरे गोगी से यानी ये तेरे से 10 साल छोटी है, यानी सैलजा की लड़ाई 25 साल और है। हमारे कुलदीप शर्मा, आपकी उम्र तो मेरे वर्गी होगी, यानी कि मेरे बराबर होगी। अब थोड़ा सा फर्क है। पूरे हरियाणवी लहजे में चौधरी वीरेंद्र सिंह मंच से ये पूरे कसीदे गढ़ते हैं और हर बात के मायने बदलते हैं। वो किस तरह से पूरा झुकाव और आगे की जो एक राजनीतिक फोकस है, यानी कि एक मजबूत कांग्रेस की दावेदारी, एक लीडरशिप की बात करते हैं, तो वो कुमारी सैलजा की ओर इशारा करते हैं। इस पर कुलदीप शर्मा खड़े होकर बोले, चौधरी साहब मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं। जब कुलदीप ने ये बात कही तो कुमारी सैलजा ने हैरानी का भाव दिखाया। चौधरी वीरेंद्र बोले, 2 साल बड़ा है, इसका मतलब ये भी गया, ये एक गया, मैं गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेरे से 1-1.5 साल छोटा है, वो भी चला जाएगा। सैलजा बोली, नेता बदलने का सवाल ही नहीं है, सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। मन से उठे इन सवालों का खुद कुमारी सैलजा ने सफाई देकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि कांग्रेस का नेता अपना नेतृत्व बदल रहे हैं।
हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी हैं। उनके अलावा न हमारा कोई नेता था और ना होगा। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा से लड़ना है तो सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, पार्टी को लूज बनने से बचाना होगा और संगठन को मजबूत करने पर फोकस करना होगा। तो ये जो बयान था ये कुमारी शैलजा ने दिया। लेकिन जानिए इस कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचा था और किन किन नेताओं के सामने इस तरह की ये बातें हुई। कार्यक्रम के मंच पर कुमारी शैलजा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, जगाधरी विधायक अकरम खान, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, करनाल जिला अध्यक्ष राजेश वैद, पूर्व सांसद डीपी राय, कांग्रेस नेता दिव्यांश बुद्धि राजा, शहरी प्रधान पराग गाबा, पूर्व विधायक रिसाल सिंह, बख्शीश सिंह और ललित बुटाना ने शिरकत की। पहले SRK गुट बना, लेकिन अब किरण जा चुकी है। इससे पहले भी हुड्डा विरोधी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एकजुट हुए थे, तब इसे SRK नाम मिला। कई मौकों पर चौधरी वीरेंद्र भी इसके साथ खड़े नजर आते थे। हालांकि बाद में किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई। रणदीप सुरजेवाला अभी अलग ही नजर आते हैं। पिछले दिनों किरण ने शैलजा की तारीफ की। पिछले दिनों किरण चौधरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पॉडकास्ट की क्लिप शेयर की। उन्होंने किरण दो अहम बातें कहती उसमें नजर आई। पहली, उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा बहुत लंबे समय से सुलझी हुई ईमानदार और कर्मठ नेता है। दूसरा, मुझे मालूम है कि शैलजा को हराने की पूरी कोशिश की गई। हुड्डा ने अच्छे नेताओं को संभालने की बजाय आते ही कटाई शुरू कर दी। यानी वो शैलजा को एक तरह से पुश बैक करती हुई नजर आई, आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि ये दोनों नेत्री किसी वक्त जो है कांग्रेस में होती थी, अब दोनों के दल अलग अलग है। प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का चयन बाकी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का अप्रैल 2025 में 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। हालांकि अभी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया नहीं चली है। इसी तरह अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद से कांग्रेस सदन में अपना CLP तक नहीं चुन पाई है, यानी वह नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है। तो ये वो बातें हैं, वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस में अलग अलग गुटबाजी के कारण या अलग अलग खेमे के कारण अब बाहर सामने आ रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले 2029 में लोकसभा चुनाव होता है, या केंद्र में बैठी सरकार जो कह रही है कि एक नेशन और एक इलेक्शन होगा, वो आने वाला समय बताएगा कि वो हो पाता है या नहीं। लेकिन अभी दोनों ही चुनाव में 4 साल के करीब का वक्त है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से मजबूत होगी, अपनी जो अंदर की चुनौतियां हैं, गुटबाजियां हैं, उसको कैसे खत्म करेगी, और प्रदेश की जनता की और आप सभी की इस खबर पर क्या राय है, कांग्रेस के मौजूदा हालात पर आपका क्या कहना है, उस पर आप अपनी कमेंट के माध्यम से राय हमें जरूर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये खबर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें। आपका बेहद शुक्रिया।